Hey, hello, welcome back, MBCT aspirants. Welcome to this new video, guys. Let's come down to the final part of our series and let's discuss the D-Day strategy. सिर्फ strategy discussion नहीं होगा. We'll also talk about कि क्या problems आते हैं students को during the particular paper. We talk about all the problems, okay? कि क्या ख्याल रखना है क्या नहीं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम देने वाले होंगे, तो इसलिए मेक श्योर आप प्रॉपरली पूरा वीडियो देखिए. Don't skip anything. Very important part. I'll quickly cover everything with respect to पहले क्या करना है, during क्या करना है, after क्या करना है. We'll look at every other thing. Okay? पहले तो good score क्या है. Good score के बारे में अभी सोचना बंद कर दो. Let's focus on कि अभी इसके बाद हमारा क्या करने वाले हैं हम, right? अभी स्कोर कितना आ रहा है, कौन सी मॉक क्या. Just leave it, guys. Please डोंट फोकस. अभी अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा ये नहीं जम रहा है, मेरा वो नहीं जम रहा है, लीव इट. जो हो रहा है उसके ऊपर फोकस करना है, उसी स्ट्रैटेजी को लेके आगे चलना है. ओके, फिर हाउ टू अटेम्प्ट फाइनल पेपर गाइस. पहले तो साइकिल स्ट्रैटेजी का यूज करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा. कैसे भी पेपर आने दो, लेट इट बी वर्स्ट स्लॉट, लेट इट बी द बेस्ट स्लॉट, राइट. जब आप साइकिल स्ट्रैटेजी का यूज करोगे आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. साइकिल स्ट्रैटेजी का डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. ओके, जस्ट क्विकली आई गो थ्रू की साइकिल स्ट्रैटेजी में कितना आपका टारगेट होना चाहिए. पहले तो 3 राउंड्स में करते हैं हम क्लियर, राइट. फर्स्ट राउंड 80 to 100 to 120 हम इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस टारगेट करते हैं राउंड 1 में, जिनका टाइम होता है एनीवेयर अराउंड 60 to 80 मिनट्स में. आपको 60 से 80 मिनट में आप 100 to 120 क्वेश्चंस आराम से कर लेते हो, बिकॉज वी आर सॉल्विंग द इजी लेवल क्वेश्चंस अभी, राइट. फिर राउंड 2 इज अबाउट 40 to 50 क्वेश्चंस, ठीक है. उसको हम एनीवेयर अराउंड 1 घंटे के आसपास लेते हैं वापस नेक्स्ट सेकंड आवर, राइट. उसमें हम 40 to 50 क्वेश्चंस टारगेट करते हैं मॉडरेट लेवल के, राइट. एंड देन राउंड 3 में हम लास्ट 20-30 क्वेश्चंस टारगेट करते हैं लास्ट 30 मिनट्स में, एंड देन तुक्का भी उसी में इंक्लूड कर लेते हैं, राइट. तो ऐसा हमारा अटेम्प्ट एनीवेयर अराउंड 150-170 हो जाता है आराम से. अगर एग्जाम डिफिकल्ट आई तो क्या करना है, तो मैंने लास्ट वीडियो डाला है, ठीक है, यस्टरडे, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है. प्लीज वो तो देख के ही जाना है कि अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो उसको हैंडल कैसे करना है. प्लीज, ओके गाइस, डोंट मिस दैट वीडियो. वरना क्या है ना, बाद में बहुत पछताते हैं स्टूडेंट्स, जैसे फिर रोते हैं सोशल मीडिया पे आके कि हमारा पेपर ही खराब था, सीईटी ऐसा क्यों करता है. सो गाइस, उससे कुछ नहीं होने वाला. जो हो सकता है वो स्ट्रैटेजी से हो सकता है, इसलिए प्लीज वो स्ट्रैटेजी देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है. ओके, फिर सब राउंड में याद रखना कि गाइस हर एक राउंड में जो आप कर रहे हो उसमें पूरे सेक्शन, जो ये 3 साइकिल्स कर रहे हो आप, उसमें सारे सेक्शंस कवर होनी चाहिए. सिर्फ आप आपके हिसाब से कर रहे हो, डोंट डू बाय दैट मेथड. ओके, और एब्स्ट्रैक्ट एक साथ पूरा सॉल्व कर लो. मिडल में ले लेना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट से एक चेंज मिलता है आपको, आपके ब्रेन को ना थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है. तो एब्स्ट्रैक्ट स्टार्ट में ले रहे हो तो ले सकते हो आप, नो इश्यूज. बस स्टार्ट में थोड़ा और स्ट्रेंथ पे खेलो, रीजनिंग इंग्लिश, मैथ्स मत लो, ये मेरा सजेशन रहेगा. रीजनिंग या इंग्लिश या एब्स्ट्रैक्ट पे खेलो स्टार्टिंग में. एब्स्ट्रैक्ट बीच में लेते हो तो आपके ब्रेन के लिए थोड़ा सा एक चेंज हो जाता है हैवी थिंग्स में से. ओके, फिर अभी आ जाते हैं कौन सेक्शन में क्या करना है. सेक्शन वाइज भी देख लेते हैं गाइस. नो ट्रैप्स. ट्रैप्स मतलब बड़े क्वेश्चन, ऐसे कोई ट्रिकी चीज, डोंट गेट ट्रैप्ड इनटू दैट. खास करके ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है उनका कौन स्ट्रांग है. गाइस, अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो कॉन्स के लिए, मेक श्योर कि आप ट्रैप्स में नहीं बैठ रहे हो. इजी वंस पहले कर लो, गो फॉर द इजी वंस. सिंगल लाइनर, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, डायरेक्ट मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ज्योमेट्री के, मॉडर्न मैथ्स के, अरिथमेटिक के सिंगल लाइनर क्वेश्चंस, राइट. ये पहले करना है. बड़े बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स एंड में करना गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है. नेक्स्ट इज डीआई. डीआई बिल्कुल करना है गाइस, कैलकुलेटिव रहेगा. अगर आपने अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन सीख लिया होगा तो गाइस आपको डीआई में बहुत हेल्प होगा, ठीक है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द टेक्निक्स ऑफ डीआई, तो मेक श्योर आप टेक्निक्स के साथ डीआई सॉल्व कर रहे हो. ओके, नेक्स्ट इज वर्बल. वर्बल में क्या करना है, पहले तो वन मार्कर सॉल्व कर लेने. डोंट गो टुवर्ड्स पैसेजेस, पैराजंबल्स, क्लोज टेस्ट, इसके ऊपर नहीं जाना है. पहले जस्ट गो फॉर योर 1 मार्कर्स, ठीक है. वो स्पॉट द एरर्स हो गए आपके, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, फिलर्स, व्हाटएवर इट इज. ओके, फिर आरसी पे जाना है. आरसी में व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट चेक कि वो आरसी कितने क्वेश्चन है उसके ऊपर, ठीक है. कौन से कैटेगरी का आरसी है, क्या उस कैटेगरी से आप वाकिफ हो, वो साइंस का है, लाइक इट इज एन इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, कैसा है वो, और क्या उससे आप वाकिफ हो तो कर लो. वरना पैराजंबल्स अगर ऑप्शंस के आते हैं तो ऑप्शंस में एलिमिनेशन से जाना है, पैराजंबल्स करने एलिमिनेशन मेथड से जाना है, ठीक है. फाइंड एनी पेयर और उसको ऑप्शन में ढूंढ के एलिमिनेट कर देना है, ठीक है. बहुत ज्यादा क्विकली हो जाएगा, 20-30 सेकंड्स का काम है गाइस पैराजंबल सॉल्व करना, ठीक है. क्लोज टेस्ट, पैराजंबल क्लोज टेस्ट बीच में एंड में लेना है, स्टार्टिंग में सिर्फ 1 मार्कर. आरसी आप एंड में ले सकते हो, पैराजंबल और क्लोज टेस्ट पहले ले सकते हो. ओके, यू कैन डू दिस गाइस बाय द वे. ओके, सो फिर आते हैं एलआर सेक्शन में. एलआर सेक्शन में अगर बात करते हो तो पहले तो ट्रेडिशनल एलआर कर लो, 1 मार्कर, योर क्लोज सॉरी योर सिलोजिज्म, योर ब्लड रिलेशन, योर इनइक्वालिटीज, व्हाटएवर इट इज. 100% एक्यूरेसी हमारी होनी चाहिए, दिमाग में यही होना चाहिए मेरा 100% एक्यूरेसी. पहले मैं पूरा ट्रेडिशनल एलआर कर लूंगा, उसमें अगर कोई ट्रिकी पार्ट है छोड़ दो,
ठीक है। उसके बाद आएंगे एंड में पजल्स। पजल्स भी कैसे लेने हैं, सारे एक साथ जो दिख रहा है वो नहीं लेना है। व्हेन यू आर लुकिंग एट द पेपर, जब फर्स्ट साइकिल करते हो ना, तो आपका ध्यान होना चाहिए, जब आप आते हो पजल पे डायरेक्ट स्किप नहीं कर देना, देखना है कौन से वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है। तो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल आपको मार्क फॉर रिव्यू राइट में जो ऑप्शन होता है उसका यूज करना है, ताकि जब आप पजल्स के ऊपर आए तो आप बराबर वही पजल से स्टार्ट कर सके जिसके लिए आपने मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है। मतलब सिर्फ 2 वेरिएबल वाला पजल है, सिर्फ 3 वेरिएबल छोटा पजल है, तो मैं फर्स्ट ले लूंगा वो। 4-5 वेरिएबल वाले पजल्स बाद में ले लूंगा, राइट। या मेरे को सर्कुलर पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट ज्यादा अच्छा आता है तो वो मैं पहले ले लूंगा, राइट। तो ये आपको मार्क फॉर रिव्यू करके करना पड़ेगा, क्योंकि इतने 200 क्वेश्चन में आप कहां पे ढूंढोगे कौन सा क्वेश्चन। तो मार्क फॉर रिव्यू का बेटर यूज करो गाइस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक श्योर आप मार्क फॉर रिव्यू का यूज कर रहे हो, ओके। तो द गड़बड़ पॉइंट, गड़बड़ पॉइंट क्या होती है सुन लो। एग्जाम में जाओगे, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम में एक पॉइंट आता है जहां पे वो स्टक हो जाते हैं। मतलब पजल में हो सकते हैं, डीआई में हो सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में, या कहीं भी और। उनको वो पजल बनता ही नहीं है, पूरा सॉल्व करेंगे 5-7 मिनट हो गए, उधर ही स्टक होके बैठे हुए। गाइस ऐसे मोमेंट पे टेक एक 5-10 सेकेंड्स, शांत बैठो, ड्रिंक वाटर, एंड प्लीज मेक श्योर एक तो सेक्शन ही स्विच कर रहे हो, टाइप ही स्विच कर रहे हो। प्लीज उसी पे, बहुत सारे स्टूडेंट उसी पे बार बार चेक करते बैठते, डोंट डू इट। वो शीट बाजू में रख लो, एंड में जब आपको टाइम मिलेगा तब एंड में, क्योंकि हमें एक मोह होता है हमारा, ठीक है, वो जो होता है ना वो कंट्रोल नहीं होता। अरे नहीं ये तो आ रहा है, मेरा जमा था, मुझे पता नहीं कहाँ पे, तो उसका शीट बाजू में रखो, एंड में कर लेना। बट प्लीज मेक श्योर आप गड़बड़ पॉइंट अगर होता है कहीं पे भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स उस मोमेंट पे पैनिक करते हैं, ठीक है, पेपर डिफिकल्ट आ गया, पैनिक करते हैं। जस्ट टेक अ ब्रेथ, आप 30 सेकंड्स ले लो, ठीक है, पानी पी लो। अगर पेपर हार्ड आया, सबके लिए हार्ड है, ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था 100 पे भी आप जमनाल बजाज ले लोगे, ठीक है। तो इसीलिए पैनिक नहीं करना है, पानी पी के एक 30 मिनट्स ब्रेक लेके अपने स्ट्रेंथ से शुरू करना है, ठीक है। डोंट गेट ट्रैप्ड, सेक्शन स्विच कर लो। ड्यूरिंग माई टाइम आई स्टिल रिमेंबर, मेरा एक पजल में ट्रैप हो गया था, 8 मिनट हो गए पजल में वैसे ही अटका रहा। फिर आई डिड द राइट थिंग, आई टुक ऑन एक 15-20 सेकंड्स का मैंने गैप लिया। आई वाज गेटिंग लिटरली ब्लैंक, बट मैंने खुद को शांत किया। आई स्विच द कंप्लीट सेक्शन में, रीजनिंग छोड़ के क्वांट्स पे चला गया, ठीक है। एंड आई मैनेज टू स्कोर वेल, उसी पॉइंट की वजह से मैंने वो मैनेज किया, इसीलिए। तो आप लोग भी मैनेज कर लो अगर ऐसा कुछ होता है तो, ओके। फिर व्हाट टू डू नाउ, या फिर इससे पहले मैं डिस्कस करता हूँ सेंटर पे जाने के बाद पहले तो क्या करना है। गाइस प्लीज मेक श्योर आपके माउस, आपका ये जो है स्क्रीन, माउस, ये सारी चीजें आप चेक कर लो, क्योंकि बहुत बार माउस चलते नहीं है, ठीक है, उसमें गड़बड़ हो जाती है। फिर एकदम बड़ा गेम हो जाता है कि माउस इतना हार्ड है, वो बीच में बंद पड़ रहा है, तो गाइस फिर कैसे क्लिक करोगे, नेक्स्ट इस पे किसके लिए जाओगे, बटन्स दबाओगे तो एग्जाम लॉक हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए बटन्स को दबाना, कीपैड डोंट यूज कीपैड, ओके। जस्ट मेक यूज ऑफ माउस, और माउस जब यूज कर रहे हो तो चेक कर लेना माउस सही से काम कर रहा है कि नहीं। और जो सीपीयू होता है उसको लात वात मत मार देना, वो बहुत घटिया क्वालिटी के होते हैं, बहुत सेंटर्स पे वो बंद पड़ जाते हैं। तो इसीलिए सिट प्रॉपरली, ओके। एंड सारी सिस्टम चेक कर लो पहले, आप इसीलिए टाइम के पहले चले जाओ, सिस्टम चेक कर लो और सब कर लो। और दूसरी चीज, कुछ स्टूडेंट्स वो रीजनिंग का एबीसीडी कोडिंग है ना, वो शीट पे लिख लेते हैं। गाइज डोंट राइट इट ऑन शीट, वो एग्जामिनर्स ले सकते हैं। लिखना भी है तो एंड के जब 5 मिनट बचते हैं, व्हेनेवर द 5 मिनट्स आर लेफ्ट टू स्टार्ट द एग्जाम, तब लिख लो, किसी को दिखने मत दो, और उसके पीछे दूसरी शीट के पीछे वो छिपा दो। आप बोलोगे सर आप ये क्या फालतू चीजें पढ़ा रहे हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर बाकी के लोग कर रहे हैं तो अगर हम नहीं करेंगे तो हम पीछे पड़ जाएंगे, बट जस्ट डोंट गेट कॉट, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। प्लीज मेक श्योर अगर आप 2 शीट्स मिलती है, मोस्ट प्रोबेबली 2 शीट्स मिलती है, 2 शीट्स मांग लेना, अगर नहीं दे रहा है तो उनको पहले ही मांग लेना, उनको बोलना मेरे को इनिशियली ये करना है तो आई वांट 2 शीट्स, वो दे देंगे, ठीक है। तो 2 शीट्स में नीचे वाले शीट पे एंड के 5 मिनट में वो लिख लेना एग्जाम शुरू होने से 5 मिनट पहले, और उसके ऊपर वो ब्लैंक शीट छिपा दे, ठीक है। डोंट गेट कॉट, दिस इज द ओनली थिंग दैट आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, ओके। फिर आते हैं कि बिफोर आई गेट इनटू कि व्हाट अभी क्या करना है, अभी सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करने हैं आपको, ठीक है, और ऊपर की चीजें देखनी है। डोंट गेट इनटू न्यू थिंग्स, जो चीजें नहीं करनी है, दैट इज नया चैप्टर अभी शुरुआत नहीं करनी है। दिस इज नॉट द टाइम टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर। लेट नाइट स्टडी बंद कर देना, अभी 2-3 बजे तक जग रहे हो, नो। आपके स्लॉट्स अगर मॉर्निंग है, आपको जल्दी उठ के जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के सेंटर्स दूसरे सिटी में आए, बहुत सारे लोगों की गड़बड़ हुई है, राइट, तो आपको दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए गाइज डोंट स्टडी टिल नाइट। अभी 2-4 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ के क्या होने वाला है ऐसे, मुझे बताओ, कुछ नहीं, राइट। ईटिंग टू मच एंड आउटसाइड फूड प्लीज अवॉइड, ठीक है, बहुत मत खाओ, अभी थोड़ा कंट्रोल में खाओ, एंड बाहर का खाना बंद कर दो। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, आप बोलोगे कुछ भी बता रहे हो, दिस रियलिटी गाइस। हमारे टाइम पे एक स्टूडेंट्स को चक्कर आके गिर गई थी, ठीक है। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, एक तो बहुत ही कम खाते हैं, कुछ लोग खाते ही नहीं है, या कुछ लोग बहुत खाते हैं, स्ट्रेस ईटिंग, डोंट डू दैट, ठीक है। उसकी वजह से ब्रेन काम करना कम कर रहे हैं, ठीक है। एंड डोंट फॉल सिक, इसीलिए बाहर का खाना अवॉइड करो, पानी वगैरह एवरीथिंग अवॉइड।
थिंग्स टू कैरी एंड डू, पहले तो एडमिट कार्ड प्रॉपरली कैरी कर लेना, 2 कॉपीज कर लेना, लगे तो एक क्या है इधर उधर हो गया तो इट्स ऑलवेज बेटर। उसके बाद आईडी कार्ड प्रॉपरली ओरिजिनल लेके जाना, आपके वो कुछ लोग जेरोक्स मोबाइल में, मोबाइल तो चलेगा नहीं, तो ओरिजिनल आईडी कार्ड लेके जाओ, लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, योर पैन कार्ड, वॉट एवर इट इज, प्लीज मेक श्योर कि आप एक ओरिजिनल आईडी लेके जा रहे हो, ठीक है। आधार कार्ड में कभी कभी प्रॉब्लम आता है वो डुप्लीकेट इसमें, तो इसीलिए ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाओ या फिर उसके साथ और एक आईडी कैरी करो। कभी कोई कुछ सेंटर्स पे, आई स्टिल रिमेंबर ड्यूरिंग माय टाइम, आधार कार्ड की वजह से कुछ स्टूडेंट्स को बाहर रुका के रखा था क्योंकि वो प्रिंटेड कलर प्रिंट था, उनको ओरिजिनल चाहिए होता है, वहां पे मेंशन्ड होता है, राइट। फिर उसके बाद वाटर, पानी की बोतल लेके जाओ छोटी सी, ओके, एंड स्टे हाइड्रेटेड। उसमें अगर आपको ग्लूकॉन डी, वॉट एवर इट इज, इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, वॉट एवर इट इज, लेके जाओ, यू विल नीड इट। बहुत हीट है, ठीक है, यू विल गेट, दोपहर का पेपर में खास करके बहुत हीट है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, राइट, तो स्टूडेंट्स को चक्कर आते हैं, तो मेक श्योर आप अगर ट्रैवल करके जा रहे हो तो बॉटल रखो, उसमें ओआरएस या ग्लूकॉन डी सब कैरी कर लो, ओके। नेक्स्ट इज विजिटिंग सेंटर बिफोर, अगर आपको पता नहीं है सेंटर, पहले विजिट करके चेक कर लो, क्या पूछ लो आप, क्या इधर सीईटी का पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की हर बार गड़बड़ होती है, एक कॉलेज के, जैसे ठाकुर कॉलेज के अलग अलग कैंपस है, सिंहगढ़ के अलग अलग कैंपस है, डीवाई पाटिल के अलग अलग कैंपस है, कौन से कैंपस में पता नहीं, हमको जो पता है उधर ही चले जाते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक, प्रॉपरली पढ़ लो, वो बेसिक एरर होता है। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, कॉलेज ऑफ फार्मेसी, देख लो क्या है, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। तो ये सारी चीजें चेक कर लेनी है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट टू अवॉइड, स्मार्ट वॉच नहीं पहनने, एनालॉग, बेसिक एनालॉग वॉच पहन लो, या नहीं पहना तो भी चलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उधर टाइमर होता ही है। सो एक तो एनालॉग वॉच पहनो, डोंट वेयर स्मार्ट वॉचेस, बाहर निकाल के रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, लेट एंट्रीज नहीं करने हैं, लास्ट मोमेंट पे भागा दौड़ी नहीं करनी है। क्या होता है ना, आप बोलोगे सर क्या नहीं, मेरे को टाइम पे आदत है, मैं तो पहले से ऐसा ही करता हूँ। गाइज वहां पे एक अलग एग्जाम से टेंशन होता है, उस मोमेंट पे अगर 5 मिनट भी लेट हो गए ना तो हमारा बीपी शूट हो जाता है ऊपर, और जब हाई बीपी में आप एग्जाम देने बैठते हो ना, तुरंत पेपर चालू हो जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो एकदम नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए एकदम आराम से एंट्री कर लो स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली गो। एंड लास्टली गाइज, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, चैट बॉक्स में डाल दो, पर्सनल रीच आउट करो, टॉपरनिकस _MBA इंस्टाग्राम हैंडल से। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, प्लीज चैट बॉक्स में डाल दो, विल रिप्लाई वेरी सून, ठीक है। और प्लीज स्टे काम, बढ़िया होगा, सबका पेपर बढ़िया जाएगा, तो इसीलिए शांति से देना, डोंट गेट पैनिक्ड, एंड में जाके कुछ भी गड़बड़ हो जाती है हैंडल कर लेना। और जिसको वर्स्ट स्लॉट आता है, प्लीज गाइज नीचे 2 वीडियोस के मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, एक साइकिल स्ट्रेटेजी और देख अगर वर्स्ट स्लॉट आता है तो क्या करना है, प्लीज दोनों भी देख लो। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स अपार्ट फ्रॉम दैट, प्लीज रीच आउट टू अस, वी विल हेल्प यू विद दैट, ओके। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, एंड everything will be really great, all the best।